नमस्कार। मैं आप लोगों को बाबा जो पटना के बांकीपुर जेल में थे उस समय की एक मज़ेदार बात बताता हूँ। 1960-70 के दशक में आनंद मार्ग की बढ़ती पॉपुलैरिटी, आनंद मार्ग का अकाट्य दर्शन और बाबा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को लेकर के भारत सरकार डर रही थी और इंदिरा गांधी सरकार ने कम्युनिस्ट सरकार से मिल कर के बाबा पर बहुत सारे झूठा मुकदमा डाल दी और बाबा को जेल जाना पड़ा। इसके कारण सबसे पहले तो बाबा बक्सर जेल गए और उसके बाद बाबा को पटना के बांकीपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जेल मैनुअल के अनुसार से जो भी सीनियर कैदी उस श्रेणी के कैदी होते हैं उनको एक हेल्पर मिलता है, सहायक, और बिहार में इसको पनिहा बोलते हैं। तो बाबा को भी जेल में एक इसी प्रकार का हेल्पर पनिया मिला था और उसका नाम था रामचीज रजवाड़। तो बाबा एक दिन उसको बुला करके बोलते हैं, वो जो हेल्पर होता है वो भी कैदी ही होता है और उसको जो उस श्रेणी के कैदी होते हैं उसको उसमें लगा देते हैं सेवा में। तो बाबा उनको एक दिन बुला करके बोलते हैं रामचीज को कि तुम तो अब रिलीज हो जाओगे, जेल से बाहर चले जाओगे और बाहर जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो रामचीज बाबा से बोलता है कि बाबा मेरा तो 60 से ज़्यादा उम्र हो रहा है और मैं कितना दिन जीऊँगा, मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। तो बाबा आश्चर्यचकित हुए और बाबा बोले, अरे तुम स्वर्ग कैसे चला जाएगा, तुम तो एक क्रिमिनल हो और किस प्रकार का मुकदमा तुम पर है तुमको मालूम भी है। अच्छा बताओ तुमने कितना मर्डर किया है। तो रामचीज बोलता है कि बाबा 4। तो बाबा बोलते हैं 4 या 5। तो रामचीज फिर थोड़ा सोच करके बोलता है कि बाबा 4। फिर बाबा बोलते हैं और जो तुमने कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर किया है जंगल में। ये सुन करके तो रामचीज एकदम बाबा के पैर पड़ जाता है और रामचीज बोलता है कि बाबा ये बात आप किसी को मत बताइएगा, अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो और एक केस हम पर लग जाएगा। अभी ये 4 मर्डर का केस तो हम पर चल ही रहा है और इसका आजीवन कारावास में भुगत रहा हूँ। अगर ये भी हम पर लग जाएगा ये केस तो जो बचा खुचा जीवन है वो भी हमको जेल में ही काटना पड़ेगा। तो बाबा बोले कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा किसी को। तो बाबा फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, अच्छा तुमने बोला था कि मैं स्वर्ग चला जाऊँगा मरने के बाद, स्वर्ग तुम कैसे चला जाएगा, इतना विश्वास के साथ तुम कैसे बोल रहा है कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। तो रामचीज बोलता है कि बाबा मैंने जो इतनी तन्मयता के साथ 2 महीने आपकी सेवा की है तो मेरा सारा पाप तो धुल गया है ना, तो मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग ही जाऊंगा। तो वो तो भोजपुरी में बोल रहा था रामचीज, क्योंकि वो भोजपुरी स्पीकिंग का था। तो इस घटना के पहले ही बाबा एक दिन उससे पूछे थे कि अच्छा बताओ तो तुम्हारा कितना साल हो रहा है। तो रामचीज ने बोला कि बाबा 50 साल हो रहा है। तो बाबा बोलो, अरे तुम तो हमसे ज़्यादा उम्र के दिखते हो, 50 साल कैसे होगा। तो रामचीज क्या बोलता है कि बाबा ये जेल में जो मैंने 10 साल काटा है इसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, इसको मैं क्यों जोड़ूँगा। तो बाबा बोलते क्यों तुम नहीं जोड़ोगे इसको। तो बाबा ये तो जेल में कटा है ना, जेल में कटा हुआ समय को मैं थोड़े अपने जीवन में जोड़ूंगा। और बाबा फिर समझ गए कि इसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है। जेल में रामचीज रजवाड़ की मैं एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। एक सुबह रामचीज अपने वार्ड से निकल करके बाबा के सेल में गया तो बाबा ने रामचीज से कहा कि रामचीज मेरा पेट थोड़ा अपसेट लग रहा है, कैसा कैसा तो कर रहा है, यदि कच्चा बेल को आग में भूंज करके उसका शरबत होता तो बहुत अच्छा होता। रामचीज को बस इतना सुनना था
उसने बाबा से बिना बोले ही रूम से बाहर चला गया। अब रूम से जब बाहर चला गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक जेल का अधिकारी बाबा के पास रामचीज को खोजते हुए आता है कि बाबा रामचीज मिल नहीं रहा है, रामचीज कहाँ है। अभी तो पूरा कैदी लोगों का काउंटिंग का समय है, जेल में कैदी लोगों का सुबह और शाम काउंटिंग होता है, तो सबका काउंटिंग हो गया है, एक आदमी मिसिंग है और लगता है वो रामचीज ही है। तो रामचीज के बारे में आपको कुछ पता है क्या, क्योंकि वो आपका हेल्पर है। तो बाबा बोले नहीं जी, वो तो अभी आया तो था लेकिन हमको बोल करके नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है, तो इसलिए देखो कहीं होगा, हमको तो बोला नहीं उसने। तो ये पूरा मिल ही नहीं रहा था रामचीज और पूरा जेल में एक कैदी का मिसिंग हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जेल के अधिकारी लोग जब नहीं मिल रहा है तो जेल में एक पगली घंटी होती है, वो पगली घंटी को बजाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जो भी लोग वहाँ अवेलेबल अधिकारी लोग होंगे सब उसको खोज में इमरजेंसी के तहत लग जाएंगे। लेकिन जेलर ने थोड़ा मना करते हुए, थोड़ा और टाइम लेते हुए खुद बाबा से मिलने का फैसला किया और जेलर खुद बाबा के पास आया और जेलर ने बाबा से कहा कि बाबा आप रामचीज के बारे में जानते हैं क्या, वो कहाँ गया, मिल नहीं रहा है। तो अब अधिकारी लोग पगली घंटी बजाने के बारे में सोच रहा है। तो बाबा बोले कि इस जेल के अहाते में, इस जेल के बाउंड्री के अंदर में कोई बेल का पेड़ है क्या। तो जेल अधिकारी को तो सब मालूम था जेल के अंदर में क्या क्या है। तो हाँ बाबा, 2 पेड़ है इस बाउंड्री के अंदर में। तो बाबा बोले कि तब पगली घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उस पेड़ के पास जाओ, वहीं पर वो मिल सकता है। तो जेल अधिकारी जो जेलर था और कुछ पुलिस और कुछ और सहकर्मी को लेकर के वहाँ पर गया। तो वहीं पर रामचीज एकदम एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। अब पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है तो जेलर और अधिकारी लोग एकदम आग बबूला हो रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी पूरा काउंटिंग हो रहा है सबका, तुमको मालूम नहीं है क्या। तो रामचीज एकदम बड़ा सहज तरीके से, बड़ा सरल तरीके से बोलता है, मैं तो बेल तोड़ने के लिए आया हूँ, बाबा का पेट खराब है और इसलिए ये बेल तोड़ने के लिए आया हूँ और इसका शरबत पी करके बाबा ठीक हो जाएंगे। तो जेलर बोल रहा है तुमको बेल तोड़ने में इतना समय लग रहा है क्या कि सब तुम डिसिप्लिन और अनुशासन को तुम भूल जाओगे। तो रामचीज बोलता है कि बाबा के लिए क्या कुछ भी बेल हम तोड़ लें क्या, इस पेड़ में जो सबसे अच्छा बेल है मैं उसको चुन रहा हूँ और इसको चुनने में तो टाइम लगता ही है, मैं खोज रहा हूँ कि सबसे अच्छा बेल कौन सा है। तो फिर वो नीचे उतरा और यदि ये दूसरा कोई कैदी किया होता तो उसको बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलता। इस प्रकार का अनुशासनहीनता जेल में कोई दूसरा कैदी किया होता तो। लेकिन उस कैदी के मासूमियत और सरलता और बाबा के प्रति भक्ति देख करके जेलर ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर रामचीज उस बेल को, कच्चा बेल को आग में पकाया और बाबा के लिए शरबत बनाया और बाबा को दिया और बाबा ने शरबत पिया। और उसके बाद बाबा रामचीज को बोलते हैं कि अब से कभी भी तुम इस प्रकार का अनुशासनहीनता का काम नहीं करना और जो भी करना तो तुम पूछ करके करना, जेल अधिकारी लोगों से पूछ करके करना। लेकिन रामचीज जो था वो बाबा को खुश रखने के लिए, बाबा को सेवा करने के लिए जेल के सारे नियम कानून कायदे को किनारे कर देता था, किसी की परवाह नहीं करता था और किसी भी इसका परिणाम कुछ भी हो उसको वो फेस करने के लिए तैयार रहता था। तो एक जो क्रिमिनल था, जो मर्डर किया था, वो बाबा के संगति में रह करके, बाबा के साथ में रह करके किस प्रकार का उसका स्वभाव में परिवर्तन होता है और किस प्रकार का वो परम भक्त बन जाता है। तो बाबा के संपर्क में आने से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। तो बाबा जहाँ भी जाते हैं बाबा कल्याण करते हैं, उनके संपर्क में जो भी आता है और बाबा उसका कल्याण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कालिकानंद को, कालीचरण को भी बाबा ने किस प्रकार, जो दुर्दान डकैत था उसको बाबा ने किस प्रकार से उसको चेंज कर दिया, उसको स्वभाव में परिवर्तन कर दिया और वो भी बाबा का परम भक्त बना और कालीचरण से कालिकानंद बना। तो इस प्रकार बाबा जब जेल में थे तो रामचीज राजवाड़
बाबा के साथ इस प्रकार एकदम सहज होकर बात करता था और बाबा की मदद करता था। और भी राम चीज़ की मैं और एक दो कहानी बताऊंगा इसी सीरीज में, कहानी के सीरीज में, और आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाबा 6 साल 7 महीना और 5 दिन पटना के बांकीपुर जेल में रहे और 2 अगस्त 1978 को ससम्मान जेल से बरी हुए। और उसके बाद 4 अगस्त को बाबा ने ये बात अपने आप पीए केशवानंद दादा, आचार्य केशवानंद दादा को बताए। और केशवानंद इस बात को कहीं कहीं पर हम बताते थे क्लास वगैरह में, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा है और उस पुस्तक में भी इन सब बातों का जिक्र किए हैं आचार्य केशवानंद दादा। तो इस प्रकार का बाबा का जो पनिया था, बाबा का जो हेल्पर था, वो बहुत इनोसेंट किस्म का जेल में था। हालांकि उसने मर्डर किया था, अब मर्डर उसने किस परिस्थिति में किया था, लेकिन बाबा के साथ वो बहुत सहज था और बाबा का बहुत ख्याल रखता था, बाबा का बहुत मदद करता था। वो हमेशा ध्यान रखता था कि बाबा को कष्ट, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और बाबा को किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, वो इसका हमेशा ख्याल रखता था।